नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के मध्य जुबानी जंग देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ये जंग कुछ अलग तरीके से ही देखने को मिल रही है, जहां दोनों ही पार्टियां कार्टून के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करती नजर आ रही है, जो कि काफी आपत्तिजनक कार्टून है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर जारी है। देखिए क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा, बीजेपी हमारे वरिष्ठ नेताओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अभद्र चित्रण कर रही है। बीजेपी के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं, इसलिए इस तरह का चित्रण कर रही है। हम सुचिता के पक्षधर हैं, लेकिन बीजेपी सुचिता का सम्मान नहीं कर रही। देखिए, आपको कार्टूनों पे जाना होगा तो थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको याद होगा देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब का कार्टून बनाकर आरएसएस के जो सोच के जो लोग हैं उसको तीर मार रहे थे। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं सोशल मीडिया में, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हो, जवाहरलाल नेहरू जी का हो, इंदिरा गांधी जी का हो, राजीव गांधी जी का हो, या राहुल गांधी जी का, या भूपेश बघेल जी का, दीपक बैज जी का, लगातार इस प्रकार से गंदी तस्वीरें बनाकर चरी खनन का प्रयास कर रहे हैं। और देखेंगे इनके पास प्रदेश और देश की जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ना इनके आज़ादी की लड़ाई में कोई उपलब्धि है, ना इनकी सरकारों ने कोई ऐसा काम किया है जिसमें देश की जनता इसकी तारीफ़ करे। ना ही प्रदेश में इनके 15 साल की सरकार रही और अभी लगभग 17 महीने सरकार कोई ऐसा काम कर पा रहे हैं जिसे जनता इसकी तारीफ़ करे। तो ऐसे में जब विपक्ष इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, भूपेश बघेल जी तो यहाँ किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, दीपक बैज जी यहाँ के आम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो ऐसे सोशल मीडिया में इस प्रकार से कार्टून बनाकर ये चरी खनन का प्रयास करते हैं। सोचते हैं कि इससे जनता भटक जाएगी, पर जनता समझदार है। आरएसएस और भारत के चरित्र को जानती है कि किस प्रकार से इनका काम सिर्फ गाली देना है, प्रोपगंडा करना है, अभद्रता करना है, अश्लीलता फैलाना है और चरी खनन करना है। वहीं बीजेपी के संचार विभाग के अध्यक्ष अमित चिमनानी ने इन सब बयानों को नकारते हुए कहा, मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस ने सारी मर्यादा को लांघ दिया है। ऐसे में ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को उसी की भाषा में जवाब देना होता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुचिता की बात करती है। कांग्रेस लगातार राजनीति के निम्न स्तर को भी पार कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बड़े सरल सहज, एक आदिवासी समाज से आने वाले, गांव से आकर के जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया था। ऐसे में न चाहते हुए भी कई बार जरूरी हो जाता है कि जो जिस भाषा में बात करे उसे उस भाषा में दबाव देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीतिक सुचिता की बात करती है, हमेशा से संस्कारवान दल है, परंतु अगर कोई भी हमारे नेताओं को अपमानित करने का प्रयास करेगा तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी उसी भाषा में देगी। बता दें कि कांग्रेस बिजली बिल में बढ़ोतरी और अडानी के मुद्दे में बीजेपी को घेरते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कार्टून के माध्यम से अपना विरोध जताती नजर आ रही है, जिसमें मुख्यमंत्री को विशेष रूप से बंदर के रूप में चित्रित किया गया है, जिसकी लगाम अडानी के हाथों में दिखाया गया है। इस पोस्ट के बाद भाजपा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक पोस्ट जारी किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कुत्ते के रूप में प्रदर्शित करते हुए उनकी लगाम राहुल गांधी के हाथों में दिखाई गई है। दोनों ही पार्टी आपत्तिजनक पोस्टर जारी करते नजर आ रहे हैं। आगे जाकर ये मामला और कितना तूल पकड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।